ओम नमस्ते जी। चतुर्थ श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, जिस पर भूमिका भास्कर नामक ग्रंथ में स्वामी विद्यानंद जी ने अवतरणिका लिखी है, उसी में से कुछ अंश हम पढ़ रहे थे कि वेद के संदर्भ में मैक्स मुलर के क्या विचार हैं। गत श्रव्य कणिका में यह प्रसंग आया था कि जो भी व्यक्ति भाषा और विचारों के ऐतिहासिक विकास की ओर ध्यान देता है, जो भी धर्म और गाथा शास्त्र के प्रथम बुद्धिगम्य विकास की ओर ध्यान देता है, विज्ञान, ज्योतिष, नक्षत्र विद्या, व्याकरण, निरुक्ति शास्त्र आदि के आदि स्रोत की ओर ध्यान देता है, जो भी प्रथम दार्शनिक विचार पारिवारिक जीवन व राष्ट्रीय जीवन को नियमित बनाने के संबंध में जो धार्मिक विधान, परंपरा आदि पर आधारित थे, जानने की इच्छा रखता हो, उसे भविष्य में वैदिक साहित्य के अध्ययन की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। वेद के संबंध में मैक्स मुलर के ये विचार आपाततः बड़े उदात्त प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तविकता इससे विपरीत है। विकासवाद में आस्था होने के कारण उसे विश्वास था कि गडरियों के इन गीतों अर्थात वेदों में कोई अच्छी बात तो मिलने से रही, इसलिए जो कोई वेदों को पढ़ेगा उसे अपने आप उससे घृणा हो जाएगी। यदि वास्तव में वह यानी मैक्स मुलर वेदों का प्रशंसक होता तो इसी पुस्तक के पृष्ठ 57 पर यह क्यों लिखता, दैट द वेदा इज फुल ऑफ चाइल्डिश, सिली एंड मॉन्स्टेरियस कंसेप्शंस, हु वुड डिनाई, अर्थात वेद बचकाना, मूर्खतापूर्ण और राक्षसवत विकराल नितांत असंगत बातों से भरपूर है, इससे कौन इनकार कर सकता है। मद्रास क्रिश्चियन सोसाइटी की ओर से प्रकाशित वैदिक हिंदुइज्म में मैक्स मुलर के निम्न शब्दों से भी उसके मन की भावना व्यक्त होती है। आई रिमाइंड यू अगेन दैट द वेदास कंटेन अ ग्रेट डील ऑफ व्हाट इज चाइल्डिश एंड फुलिश, अर्थात मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि वेदों में बहुत सी बचकानी और मूर्खतापूर्ण बातें भरी पड़ी हैं। कुछ भिन्न शब्दों में यही बात मैक्स मुलर ने चिप्स फ्रॉम अ जर्मन वर्कशिप एडिशन 1866 पेज नंबर 27 में लिखी है। अ लार्ज नंबर ऑफ वैदिक हेम्स आर चाइल्डिश इन द एक्सट्रीम, टेडियस, लो एंड कमोम्प्लेस, अर्थात वैदिक सूक्तों की एक बड़ी संख्या बिल्कुल बचकानी, जटिल, निकृष्ट और अत्यंत साधारण है। वेद वास्तव में ऐसे ही हैं, यह सिद्ध करने के लिए मैक्स मुलर ने वेदों का भाष्य किया। वेदों के अनुसंधान और अनुवाद कार्य में लगने का क्या उद्देश्य था, यह उसने अपनी पत्नी के नाम लिखे एक पत्र में स्पष्ट कर दिया। दिस एडिशन ऑफ माइन and the translation of the Veda will hereafter tell to a great extent on the fate of India. It is the root of their religion, and to show them what the root is, I feel sure is the only way of uprooting all that has sprung from it during the last 3000 years. Life and Letters of Frederick Max Muller, Volume 1, Chapter 15, पेज नंबर 34, अर्थात मेरा यह संस्करण और वेद का अनुवाद भारत के भाग्य को दूर तक प्रभावित करेगा। यह उनके धर्म का मूल है और उन्हें यह दिखा देना कि वह मूल कैसा है। गत 3000 वर्षों में इससे उत्पन्न होने वाली सब बातों को समूल उखाड़ने का एकमात्र उपाय है। भारत सचिव के नाम से 16 दिसंबर 1868 को लिखे अपने पत्र में मैक्स मुलर ने लिखा, द एंशियंट रिलीजन ऑफ इंडिया इज डूम्ड नाउ इफ क्रिश्चियनिटी डज नॉट स्टेप इन, हुज फॉल्ट विल बी इट। ये वॉल्यूम नंबर 1 चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 378, अर्थात भारत का प्राचीन धर्म नष्टप्राय है। अब यदि ईसाईयत उसका स्थान नहीं लेती तो यह किसका दोष होगा। मैक्स मुलर के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके घनिष्ठ मित्र E.B. पुसे ने अपने एक पत्र में लिखा, योर वर्क विल मार्क अ न्यू एरा इन द एफर्ट्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ इंडिया, अर्थात आपका कार्य भारतीयों को ईसाई बनाने की दिशा में नवयुग लाने वाला होगा।
यह ठीक है कि विदेशी विद्वानों ने भारतीय न होते हुए भी संस्कृत साहित्य में विशेषतः वैदिक वाङ्मय में अनुकरणीय उद्योग किया, परंतु जातीय पक्षपात तथा शास्त्र विषय में गहरा ज्ञान न होने से वे वैदिक साहित्य को उसके यथार्थ रूप में प्रस्तुत न कर सके। वस्तुतः उनका उद्देश्य ही भारतीयों में अपने धर्म, संस्कृति, साहित्य, सभ्यता तथा परंपराओं के प्रति अश्रद्धा और घृणा उत्पन्न करना था। इस दृष्टि से उन्हें सायण का भाष्य अपने अनुकूल जान पड़ा। उन्होंने वेदादि शास्त्रों के जो अनुवाद किए वे प्रायः सायण के आधार पर ही किए और इस प्रकार वेदों को गडरियों के गीत और जंगलियों की बड़बड़ाहट सिद्ध करने में सफल रहे। विदेशियों ने जिस ध्येय को लक्ष्य में रखकर हमारे साहित्य में इतना घोर परिश्रम किया, उसका पता मोनियर विलियम्स द्वारा अपनी संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी की भूमिका में लिखे इन शब्दों से लग जाता है। I must draw attention to the fact that I am only the second occupant of the Bowden chair and that is founder. Colonel Bowden started most explicitly in his will dated August 15, 1811 AD that the special object of this munificent bequest was to promote the translation of scriptures into English so as to enable his countrymen to proceed in the conversion of the natives of India to the Christian religion. भाव यह है कि मिस्टर बोर्डन के ट्रस्ट द्वारा संस्कृत के ग्रंथों के अनुवाद का कार्य भारतीयों को ईसाई बनाने में अपने देश यानी इंग्लैंड वासियों की सहायता करने के लिए हो रहा है। यही मोनियर विलियम्स अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ संस्कृत इन रिलीजन टू मिशनरी वर्क इन इंडिया 1861 में लिखते हैं, व्हेन द वॉल्स ऑफ द माइटी फोर्ट्रेस ऑफ हिंदुइज्म आर encircled, undermined and finally stormed by the soldiers of the cross, the victory of Christianity must be signal and complete. भाव यह है कि मोनियर विलियम्स आदि पाश्चात्य विद्वानों का लक्ष्य हिंदू धर्म को नष्ट करके भारत में ईसाईयत की पताका फहराने का था। यही उनके संस्कृत प्रेम की पृष्ठभूमि थी। बोर्डन पीठ पर नियुक्त होने वाले सबसे पहले विद्वान प्रोफेसर विल्सन थे। अपनी पुस्तक रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द हिंदूज के लिखने का उद्देश्य उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया है, द लेक्चर्स वेयर रिटन टू हेल्प कैंडिडेट्स for a prize of £200 given by John Muir, a great Sanskrit scholar, for the best refutation of the Hindu religious system. अर्थात प्रोफेसर विल्सन का सारा परिश्रम 200 पाउंड की खातिर हिंदू धर्म के खंडन के निमित्त निबंध लिखने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए था। मैक्समुलर के प्रमुख शिष्य थे मैकडॉनल्ड। वह अपनी पुस्तक अ वैल्यू रीडर फॉर स्टूडेंट्स की भूमिका में लिखते हैं, ऋग्वेद के 10 मंडलों में से आदि के 8 मंडल पहले लिखे गए, फिर 9वां और अंत में 10वां। पहले 8 मंडल एक इकाई बनाते हैं। प्रश्न यह है कि इंद्रम मित्रम एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, यह तो ऋग्वेद के पहले मंडल का मंत्र 164-46वां है। फिर इसे प्रक्षिप्त या बाद में डाला हुआ कैसे कहते हो? क्या केवल इसलिए कि वह आपकी विकासवादी विचारधारा में फिट नहीं बैठता? वस्तुतः इस सारे अनर्थ की जड़ मध्यकालीन भारतीय आचार्यों, विशेषतः सायण की वेदार्थ विषयक भ्रांत धारणाएं हैं। इन विदेशी विद्वानों को सायण की अपेक्षा वेद का उत्तम भाष्य मिला होता तो संभवतः वेद की ऐसी दुर्दशा न होती। पाश्चात्यों द्वारा प्रस्तुत वेदादि शास्त्रों का वह स्वरूप अवश्य ही न होता जो अब है। सायण के भाष्य ने सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी। राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र हो जाने पर भी पाश्चात्यों के भारतीय मानसपुत्रों की आंखों पर वह पट्टी अभी तक ज्यों की त्यों बंधी है। भारतीय संस्कृति के प्रसिद्ध पोषक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने अपनी पुस्तक लोपामुद्रा में ऋग्वेद के आधार पर प्राचीन आर्यों के विषय में लिखा कि इनकी भाषा में अब भी जंगली दशा के स्मरण मौजूद थे। मांस भी खाया जाता था और गाय का भी। अतिथिग व गौमांस खिलाने वाले की बहुमानास्पद उपाधि थी।
ऋषि सोमरस पीकर नशे में चूर रहे थे और लोभ तथा क्रोध का प्रदर्शन करते थे। सर्वसाधारण सुरा पीकर नशा करते थे। वे जुआ खूब खेलते थे। ऋषि युद्ध क्षेत्र में जाकर हजारों का संहार करते थे। वे रूपवती स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए मंत्रों की रचना करते थे। कुमारी से उत्पन्न बच्चे अधम पतित नहीं माने जाते थे। कई ऋषियों के पिताओं का पता ही न था। आर्य भेड़िए की तरह लोभी थे। विभीत्सता और या अश्लीलता का कोई विचार न था। आत्मा का कोई ख्याल न था। ईश्वर की कल्पना नहीं, नाम नहीं, मान्यता नहीं, स्वदेश की कल्पना नहीं थी। शिवलिंग पूजक दस्यु भारतवर्ष के मूल निवासी थे। तो ये इस तरह की भ्रांत मान्यताओं से युक्त भारतीय विद्वानों के भी संस्मरण हमको मिलते हैं जो वेदों से संबंधित हैं। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।